अमन चाहिए। जी हां, प्रगतिशील जन संगठनों ने युद्ध की मानसिकता पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि जब दुनिया के नक्शे पर युद्ध की लपटें मासूमों की जान ले रही हैं, तब भारत के प्रगतिशील जन संगठनों ने एक स्वर में नारा बुलंद किया है कि अमन की तरफदारी में और जंग के खिलाफ युद्ध दूर है, पर आज हमारे चूल्हे तक अब आ चुकी है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन वैश्विक पूंजवाद और युद्ध की मानसिकता ने हमारे घरों में दस्तक दे दी है। गैस की किल्लत और ईंधन के बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही है, नौकरियां जा रही है और आम भारतीय की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। युद्ध की आड़ में देश के सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने की साजिश तेज हो गई है। श्रम संहिता के नाम पर मजदूरों व आम आदमी के अधिकार पर हमला जारी है। सभा में इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है कि जब भी पूंजीवाद संकट में आता है, वह फांसीवाद और सांप्रदायिकता का सहारा ले लेता है। जैसे मैं स्वयं जनवादी लेखक संघ का अध्यक्ष रहा हूं और हमारे उज्जैन के जितने जन संगठन और मजदूर संगठन से जुड़े साथी हैं, वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं। अमेरिका की दादागिरी ने ख़ास तौर पर आप याद करें कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जो एक तरफा इजारेदारी अमेरिका की हुई है और वो विश्व के सारे आर्थिक स्रोतों पर, वितरण पर, उत्पादन के जो जितने साधन हैं उस पर अपना कब्जा चाहता है और उससे विश्व की अर्थव्यवस्था आज बिल्कुल डगमगा गई है। आप भारत, जैसे प्रशांत भाई ने अभी बताया कि भारत स्वयं बेरोजगारी से, जो आपका फॉसिज्म है भारत का अभी, उसकी वजह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर, हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर सब बर्बाद हो रहा है। बहुत ही निराशाजनक माहौल में और उसके लिए संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने युद्धोन्माद का जो माहौल बनाया है, उससे जनता पर इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत अभी इस समय इस युद्ध में शामिल भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आम आदमी को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं ना कहीं गैस की जो किल्लतें हैं वो शुरू हो गई है। हमारी जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं उस पर आने वाले 2-3 महीनों में बहुत समस्याएं आने वाली है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई ज़बरदस्त रूप से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि अभी देश के अंदर वैसे ही बहुत ज़बरदस्त रूप से बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं जब इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान की बेसिक किल्लतें हैं, तो यह युद्ध जो है उसको आने वाले समय में और बढ़ाएगा। तो हम हमारी संस्थाओं के माध्यम से एक